आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, 4 मई बरोज़ इतवार दोपहर को एक ऐसी ख़बर आई जिसने आलम इस्लाम को मग़मूम कर दिया। जी हाँ, ख़ादिमुल कुरान व आमिरुल मसाजिद हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब का इंतकाल हो गया। ख़बर जैसे ही सामने आई, हमने देखा कि लोग चहार जानिब से अक्कल कुआं की तरफ भागने लगे। अक्कल कुआं कोई शाहरा पे बसी हुई बस्ती नहीं है, बल्कि बहुत इंटीरियर्स में है। के बावजूद आसपास के शहरों से तो लोग पहुँचे ही। हम देखते हैं सूरत से, अहमदाबाद से, बॉम्बे से, औरंगाबाद से, बल्कि हैदराबाद से लोग वहाँ पहुँचे। ये मौलाना की ताल्लुक़ से लोगों की मोहब्बत थी और हमने देखा कि आन की आन में 2-4 हज़ार नहीं बल्कि 25-30-40 हज़ार लोग जो है वो जमा हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा वो तलबा थे जो जामिया से फ़ारिग़ थे। मौलाना वस्तानवी साहब के साने इर्तिहाल पे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आलम इस्लाम की इंतहाई मुक़्तदर शख्सियात ने अपने ताज़ियती पैगामात भेजे, अपने रंजो गम का इजहार किया। और ये सिलसिला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि चूँकि मौलाना ने इंसानियत के लिए काम किया था, इसलिए हम देखते हैं कि चहार जानिब से वो सियासी लोग हों, तालीमी महाज के लोग हों, समाजी लोग हों, सब ने अपने रंज का इजहार किया। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक सिलसिला चल पड़ा जिस पे मौलाना की ज़िंदगी पे बहुत सारी मालूमात दी गई, लोगों ने अपनी मोहब्बत अक़ीदत का इजहार किया। मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से मौलाना के साथ एक तवील अरसे से जुड़ा रहा। मुझे याद है कि सबसे पहले सन 2006 में पहली मरतबा ETV उर्दू के सहाफ़ी की हैसियत से मैं अक्कल कुआं पहुँचा। ये मेरी खुशबख्ती है कि 2006 से जो एक ताल्लुक़ मौलाना के साथ बना था वो उनकी आखिरी सांस तक वैसे ही कायम रहा। उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें मुझे हासिल होती रहीं। तो मौलाना के ताल्लुक़ से तो चूँकि लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक अरसा बिताया। मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान, आपके सामने वो बातें पेश करूँ जो मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी को मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी बनाती हैं। जिनमें सबसे अहम चीज़ जो मैं देखता हूँ, जो सबसे पहली बात देखता हूँ जो आपको मुनफरिद और मुमताज़ बनाती है लोगों से, वो ये कि मौलाना ने बड़े शहरों की बजाय बहुत छोटी बस्तियों को, छोटे देहातों को चुना। मौलाना से इस हवाले से एक मरतबा मैंने सवाल किया तो मौलाना ने मुझे बताया कि बड़े शहरों में तो इम्तियाज़ काम करने वाले लोग हैं, बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन छोटे शहरों में कौन काम करेगा। और आप देखिए कि अलीगढ़ और कहना चाहिए देवबंद जैसी बस्तियां अपने तालीमी इदारे की वजह से उनकी शनाख्त पूरी दुनिया में हुई। अल्लाह ने मौलाना मौसूफ को ये शरफ़ अता किया कि सिर्फ अक्कल कुआं नहीं बल्कि मौलाना की ज़ात से एक नए हिंदुस्तान में 112 जगहों पर ऐसे इकामती इदारे कायम हुए, जिनमें से बेशतर ऐसी जगह है जिनका नाम मौलाना के इदारा कायम करने से पहले लोग जानते भी नहीं थे। अक्कल कुआं के अलावा हम देखते हैं कुंजखेड़ा, अनवा, बदनापुर, पिपला, रंजनी, ऐसी बस्तियां जिनका नाम हमने नहीं सुना था। और मौलाना की शाखें जो कायम की गई वो इतनी बड़ी आज हो चुकी हैं कि बहुत सारे जामियात उतने बड़े नहीं हैं। फिर दूसरी बात जो मौलाना को मुमताज़ करती है औरों से, वो ये कि मदरसा कायम करने के बाद मौलाना ने कोशिश ये की कि इन्हीं मदारिस से मुत्तसिल असरी दर्सगाहें खोली जाएं, स्कूल कायम किए जाएं, कॉलेजेस कायम किए जाएं। सबसे पहले जो कॉलेजेस मौलाना ने शुरू किए वो हम देखते हैं कि ITI। उस हवाले से भी जब मैंने मौलाना से बात की तो मौलाना ने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि उम्मत के वो लोग जो कहना चाहिए कम पढ़ लिख करके भी रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें मौका मिले। इसीलिए जामिया ने 1-2 नहीं बल्कि आज जामिया के ज़रिए 7 ITI मुख्तलिफ़ जगहों पे चलते हैं। उसके बाद BUMS कॉलेजेस मौलाना ने उसका सिलसिला शुरू किया। फिर B.Ed कॉलेजेस शुरू किए। उसके बाद मौलाना ने फार्मेसी के कॉलेजेस शुरू किए और फार्मेसी के कॉलेजेस भी आज 1-2 नहीं बल्कि 9 अलग अलग जगहों पे फार्मेसी के कॉलेजेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सूबा महाराष्ट्र का पहला मुस्लिम रन MBBS कॉलेज, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने कोशिश की, लेकिन सूबा महाराष्ट्र में मौलाना के अलावा कामयाबी किसी के मुक़द्दर में नहीं आई। और ये MBBS कॉलेज आज न सिर्फ ये कि MBBS कॉलेज है, बल्कि उसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ MS और MD यानी मास्टर्स के कोर्सेज भी जारी हैं। और उससे लग करके जो नूर हॉस्पिटल है, 700-750 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल है, हम देखते हैं आज मिलियंस और मिलियंस गरीब लोग, चूँकि बहुत ही इंटीरियर में है इसलिए वहाँ पहुँचने वाले इंतहाई गरीब लोग होते हैं और वहाँ रजिस्ट्रेशन का भी पैसा नहीं होता, यानी पूरा का पूरा इलाज मुफ्त होता है। ये मौलाना का इम्तियाज़ था। उसके बाद
जो तीसरी बात जो मौलाना को बहुत मुमताज़ करती है मेरे नज़दीक, वो ये कि मौलाना ने बनात के लिए, लड़कियों के लिए जो मदारिस कायम किए वो भी बहुत मुनफरिद। उन्होंने मोमिना कोर्स इंट्रोड्यूस किया 3 साल का, और ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस किया कि छोटी बच्चियां, बहुत छोटी बच्चियां उसमें दाखिल की गई, और बच्चियां बालिग होने से पहले आकिल हो जाती हैं। उन्हें बुनियादी दीनी तालीम के साथ तजवीद, क़िरात और फिर हिफ्ज़ के अलावा जो स्कूल की उनकी तालीम है वो भी कहना चाहिए दी जाती है। साथ साथ उन्हें हुनर की तालीम दी जाती है। उन्हें कढ़ाई बुनाई के साथ और भी औरतों के काम आने वाले, बच्चियों को जो काम आने वाले हुनर सिखाए जाते हैं। और उनके बालिग होने से पहले उन्हें मदरसे से फारिग जब किया जाता है तो अपनी बेटी की तरह उन्हें फारिग किया जाता है। उनको एक सिलाई मशीन दी जाती है, किताबें दी जाती है, वो किताबें जो उन्हें ज़िंदगी भर काम आएगी, ताकि एक साले माशरे के लिए हमारी कौम को इंतहाई बेहतरीन ख़वातीन मैसर आएँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मौलाना का एक इनकलाबी काम जो मसाजिद की तामीर, मौलाना के ज़रिए आप देखें 7,000 से ज़्यादा मसाजिद पूरे हिंदुस्तान में कायम हुई। मैं देखता हूँ तारीख़ में ये तो किसी बादशाह और किसी शहंशाह के हिस्से में भी ऐसी खिदमत हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, ये मसाजिद कैसे बनाई मौलाना ने? इतनी सारी मसाजिद की इस्लाह भी की, तामीर भी की। मौलाना ने इंट्रोड्यूस किया मुसल्ला स्कीम। एक मस्जिद की तामीर का जो बड़ा खर्च है उसको मुसल्ले के ज़रिए टुकड़ों में तकसीम कर दिया, एक मुसल्ले की कीमत तय कर दी। अपने अहबाब, अपने दोस्तों, अपने मुखय्यरीन से रिक्वेस्ट की, जो पैसा वो दे सकते थे, और उसके साथ साथ जहाँ मस्जिद बन रही है उस इलाके के लोगों को एक एक मुसल्ला तकसीम किया। उनका पैसा लगेगा तो मस्जिद से वो जुड़ेंगे। देखिए, जहाँ बहुत सारे काम मौलाना ने किए, मौलाना का बुनियादी काम मदरसा था। हम देखते हैं कि मौलाना ने इन मदारिस में भी बहुत सारे इनकलाबी इक़दामात किए। सबसे पहला कदम ये कि मौलाना ने अपने मदरसों में अच्छा खाना खिलाना शुरू किया। मौलाना इस हवाले से कहते थे कि ये बच्चे कौम की अमानत है मेरे पास, इनको मैं वही खाना खिलाऊंगा जो मैं खुद खाऊंगा। इसलिए जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं हो या जामिया की शाखाएं आप जाएं, वहाँ आप देखें खाना। उसके बाद फिर ये कोशिश की कि अपने मुखय्यरीन से ये दरख्वास्त की कि बच्चे गरीब हैं, मदरसे के बच्चों को हर साल कोशिश ये की जाती है कि उनको मदरसे की जानिब से एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी कपड़े दिए जाएं। फिर हौसला अफजाई के एक बिल्कुल नया तरीका, मौलाना ने, फीस तो नहीं होती, इन बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, और उसमें भी कोशिश ये की जाती है कि एक जमात में जो बच्चा अव्वल आया है तो उसे सबसे ज़्यादा जेब खर्च मिलेगी हफ्ते की। जो 2 आया, जो 100 आया, जो 4 आए, इनको बतदरीज कम होगी। और उसके बाद एक कहना चाहिए एक सर्टन लेवल पे दीनियात के बच्चों को कुछ, उसके बाद आलिमियत के बच्चों को, तखस्सुसात के बच्चों को अलग अलग तरीके से उनको जेब खर्च दी जाती है, ताकि बच्चों की दिलचस्पी मदारिस में कायम रहे। ये बच्चे दूर दराज से आते हैं, वो इस मदरसे को अपना घर समझे। अब मौलाना ने कोशिश की कि हर उस्ताद को बेहतर से बेहतर क्वार्टर फराहम किया जाए, उनकी बेहतर तनख्वाह दी जाए। मैं गुज़िश्ता दिनों असातिज़ा से बात कर रहा था, असातिज़ा बताते हैं कि शायद कभी ऐसा होता है कि उनकी तनख्वाहें इधर उधर होती होंगी, वरना ये कि कोशिश ये की जाती है कि जो मुतय्यन तारीख़ है उस दिन सबकी तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में पहुँच जाती हैं। इसके अलावा निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए असातिज़ा, बेहतरीन असातिज़ा के इंतखाब के साथ साथ कोशिश ये की कि बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए कि वो दीनी तालीम की तरफ राग़िब हों। उसमें जो मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत हो उसकी कोशिश, शायद ही हिंदुस्तान में कोई मदरसा हो जहाँ स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए जो है उलमा को तालीम दी जाती हो। मौलाना के कामों की जब बात होती है, तालीम के मेयार की बात कर रहे थे, वहीं मैं आपको बताऊं कि मौलाना ने कुरान से वालिहाना मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगरिब की नमाज के बाद वो कोशिश करते थे दारुत तरबिया के बीच में जा कर के बैठ जाएं, ताकि चारों तरफ से बच्चों की तिलावत कलाम पाक की आवाज़ आती रहे। कितने ही बीमार हों, कोशिश करते थे कि वहाँ ज़रूर पहुँचे। मौलाना के ज़रिए सिर्फ जामिया अक्कल कुआं में जो दारुल कुरान है, एक शोबा पूरा, एक बहुत बड़ी इमारत सिर्फ तहफ़ीज़ कुरान के लिए मुख्तस है। वहाँ से 11,000 से ज़्यादा बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं, और उनकी शाखों से अगर आप मिलाएं तो 25,000 से ज़्यादा बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। मौलाना ने कोशिश ये की कि हिफ्ज़ के साथ तजवीद की रियायत की जाए, बच्चों को समझाया जाए कि वो पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि एक ज़माना था कि हम यालमून और तालमून से ज़्यादा नहीं सुनते थे। मौलाना ने तहरीक चलाई कि मस्जिदों से जो अज़ान आ रही है, ये अज़ान अजीब अजीब अज़ान आती थी,
मैं कहना चाहिए उसकी तनकीद नहीं करता, लेकिन मौलाना ने कोशिश ये की कि उसकी इस्लाह होनी चाहिए। अज़ान की जो कलमात हैं बहुत शानदार कलमात हैं, उसकी तहरीक चलाई, पूरे रियासत भर से मुअज़्ज़िनीन को बुला करके उनकी इस्लाह करने की कोशिश की, और फिर जामिया से जो बच्चे फारिग होकर के हाफिज़ बन करके निकले उनका अंदाज़ बहुत अच्छा रहा। उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया। उसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चली कि कुरान को बहुत खूबसूरती से पढ़ा जाए, इसीलिए मौलाना को खादिमुल कुरान कहा जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि वो जो चीज़ मौलाना को बहुत मुनफरिद करती है, बहुत मुमताज़ करती है औरों से, वो ये कि मौलाना ने तामीर और तरक्की का दायरा सिर्फ अपने अहाते तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो दीगर मदारिस जिनसे मौलाना का कोई वैसा ताल्लुक भी नहीं था, वहाँ अगर तामीर का कोई मसला है, वहाँ के बच्चों का कोई मसला है, तो मौलाना ने अपने रिसोर्सेज से उन इदारों की भी मदद की। और ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों अदारे हैं जहाँ तामीराती काम के लिए जामिया ने कहना चाहिए आगे बढ़ कर के उनकी मदद की। फिर एक और अहम चीज़ जो मौलाना को दूसरों से मुमताज़ करती है वो ये कि मदारिस के साथ साथ मौलाना ने कोशिश की कि फलाह इंसानियत का काम किया जाए। और जब मौलाना ने इंसानियत की खिदमत का काम शुरू किया तो उसमें ये कतई नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हम देखते हैं ख़ास तौर से हाल ही में जब कोविड पैंडमिक आया, नंदुरबार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जो ज़िला हो सकता है, इंतहाई पसमानदा ज़िला है और बड़े शहरों से दूर है, जब वहाँ पे पैंडमिक के बाद वहाँ की सूरत हाल वहाँ के कलेक्टर ने बयान की तो मौलाना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अपने हॉस्पिटल के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ इंसानियत की ऐसी खिदमत की कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि समाजी खिदमत के सिलसिले में जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआं का दायरा जितना वसी है, शायद हिंदुस्तान के किसी तालीमी इदारे का काम तालीम के अलावा इस तरीके से समाजी पैमाने पर वसी हुआ हो। 25,000 बेवाओं को हर साल रमज़ान की फूड किट्स जो है फराहम की जाती है। उसके अलावा बोरवेल के ज़रिए छोटे छोटे इलाकों में 10 लाख बोरवेल जो है वो अब तक की जा चुकी हैं। फिर वाटर टैंक बना करके ऐसे इलाकों में जहाँ खुश्क साली होती है, गर्मियों की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे वाटर टैंक, लाखों वाटर टैंक बनाए गए मौलाना के ज़रिए। तो मौलाना की शख्सियत में हम देखते हैं कि कई चीज़ें एक साथ जमा हो गई हैं। इन खसाइस के अलावा शख्सी तौर पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि बहुत कम लोगों में है। आप भी गौर कीजिए, मौलाना की एक बहुत अहम खूबी ये थी कि जिससे मिलते थे मुस्कुरा करके मिलते थे। मुस्कुरा करके मिलना, जो भी मिलता है, बड़े लोग नहीं, छोटे भी, बच्चे भी आए, कोई कहना चाहिए नाशनाशा ऐसा आदमी जो आया सलाम करते हैं मौलाना उससे बहुत मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ मिलते थे, मुस्कुरा के मिलते थे। और दूसरा काम ये कि अक्कलकुआं पहुँचे हुए हर शख्स से मौलाना ये पूछते थे आपने खाना खाया। कोशिश ये करते थे कि आया हुआ उनकी पहचान का है, काम का है, काम का नहीं है। उधर से गुजर रहा हो, जामिया आया, मौलाना से मिला, मौलाना ज़रूर मुस्कुरा के मिलने के बाद ये ज़रूर पूछते थे आपने खाना खाया, और उनके खाने का इंतज़ाम करते थे। ये बुनियादी इस्लामी इख्तार हैं जो हमें बिलउमूम नज़र नहीं आती। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आपके दरमियान कहना चाहूँगा वो ये कि सन 2011 जनवरी सन 2011 में मौलाना हिंदुस्तान के बल्कि आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े तालीमी इदारे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम बनाए गए। चंद ही महीना मौलाना उसके मोहतमिम रहे, एक मामला सामने आया जिसको बुनियाद बना करके आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा। 6 या 7 महीना दफ्तर एहतमाम में रहने के बावजूद जिस तरीके से आपको वहाँ से हटना पड़ा, उसके बावजूद मौलाना ने कभी इंतकामी कोई काम नहीं किया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि दारुल उलूम देवबंद जो है उसकी शनाख्त पे कोई पट्टा पड़े, कभी कोई इक़दाम ऐसा नहीं किया जिससे दारुल उलूम देवबंद की जो हैसियत है उस पर हर्फ आए। बल्कि कोशिश ये की कि जो चीज़ हुआ उसको कुदरत का फ़ैसला समझते हुए कबूल किया और आखिर तक दारुल उलूम की शोरा के रुकन रहे। उसकी तामीर और तरक्की के लिए जो किरदार आप खुद अदा कर सकते थे वो आपने अदा किया। ये वो खसाइस हैं, ये वो कुछ चीज़ें हैं जो बतौर सहाफ़ी मैंने महसूस की। और मुझे लगता है कि आप देखें कि एक ऐसा शख्स हमारे दरमियान से चला गया है जिसने 75 बरस की उम्र में बहुत छोटी सी जगह से वस्तान, जिसके हवाले से आप वस्तानवी कहलाते हैं, ये सूरत के पास एक इतनी छोटी बस्ती है जहाँ मुश्किल से 25-30 घर होंगे, लेकिन वहाँ से आए हुए शख्स ने आलम इस्लाम को इतने सारे इदारे दिए, हिंदुस्तान को इतने सारे कॉलेजेस दिए, इतने सारे, आज 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जामिया के
से जुड़े हुए हैं, तालीम व ताल्लुम से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा शख्स हमारे दरमियान से गया है, लेकिन ऐसे लोग जो समाजी होते हैं, ऐसे लोग जो रब की अता होते हैं। मैंने एक मरतबा मौलाना से पूछा कि मौलाना आपने कभी सोचा है कि इतना काम आपसे हो जाएगा? मौलाना ने कहा कि मैंने ख्वाब में नहीं सोचा। जब पहला 5 एकड़ मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि बस मैंने अपनी मेराज को पा लिया, लेकिन बोले अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में इतना काम लिखा था। तो ऐसे जो लोग हमारे दरमियान से गुजरते हैं, ये तबई तौर पे तो चले जाते हैं, लेकिन इनका काम ये इनके होने की हमेशा याद दिलाता है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपके जो जानशीन हैं उनको भी वैसा ही बनाए कि उम्मत के लिए, इस मुल्क के लिए उतने नाफे बन सकें। हालांकि हम देखते हैं कि मौलाना की ज़िंदगी में ही मौलाना हुज़ैफ़ा ग़ुलाम वस्तानवी साहब बहुत एक्टिव हो चुके थे, और हमें यकीन भी है कि इंशाअल्लाह वो आपके कामों को आगे लेके जाएंगे। और उनके जो दूसरे बेटे हैं मौलाना उवैस साहब, उन्होंने मौलाना वस्तानवी साहब की बहुत खिदमत की है। और सिर्फ मौलाना की यही 2 बेटे नहीं हैं, बल्कि मौलाना के और भी बहुत सारे भाइयों के बच्चे हैं जो जामिया की जो शाखें हैं उन्हें संभाल रहे हैं। अल्लाह सबको तौफीक दे कि मौलाना जो मिशन ले के चले थे उसको आगे बढ़ाएं। मौलाना के हज़ारों नहीं लाखों कहना चाहिए तलामिज़ा हैं जामिया से जो निकले हैं, जामिया के फ़ारिक़ीन हैं। हम उनसे भी ये तवक्को करेंगे कि मौलाना ने जिस बात को अपना मिशन बनाया था उस मिशन को आगे बढ़ाएं।